हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू टू दिस मैथमेटिक्स क्लास. दिस इज लेक्चर नंबर 9 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. आप लोगों को जैसा पता है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ऑलरेडी सीखा है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. उसके लिए हमने 3 मेथड्स की बात की थी. वन वाज फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके काम करते थे, फैक्टराइज करके अपने रूट्स के बारे में बात करते थे. दूसरी जो बात की थी हमने, मेकिंग इट अ परफेक्ट, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर. हम पहले अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर करते थे, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते थे. और थर्ड था बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला. फॉर्मूला निकालने के लिए हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का रिजल्ट निकाला था बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल. तो हमें पता चला था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए. इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली थी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. जैसा ही हमने देखा था कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 आया था, तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया था बी स्क्वायर माइनस 4ac. हमने इस एक्सप्रेशन का नाम रखा था डिस्क्रिमिनेंट. अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट नाम आया था, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ थे. या तो वो पॉजिटिव होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, या वो ज़ीरो होगा, या वो लेस देन ज़ीरो होगा. अगर वो पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा, रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, जिसकी वजह से आप कह सकते हो अल्फ़ा बीटा दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे. अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है तो आप कह सकते हो अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आप कहते थे टू इक्वल रूट्स. एट द सेम टाइम अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है तो अंडर रूट नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है रियल नंबर्स में, तो आप कहते हो नो रियल रूट्स. ये आपको पता था. इसी कॉन्सेप्ट से हमने नेचर ऑफ रूट्स की बात की थी. और उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ प्लॉट करने के लिए स्टेप सीखा था. हमने देखा था कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पैराबोला होता है. इस अंडरस्टैंडिंग से हम आगे बढ़े थे. और पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. एक, पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, दूसरा पैराबोला की एक्सिस क्या है, और तीसरा पैराबोला का ओपनिंग कैसा है, वो किस तरह साइड ओपन अप कर रहा है. तो जैसा कि पता है आपको कि हमने पहला स्टेप लिखा था y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. उसमें ए पे ध्यान देके हम देखते थे कि ए पॉजिटिव है या निगेटिव है. अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, और निगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा. दूसरी चीज़ जो हम ध्यान देने वाली बात होती है उसकी डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac. उसके बाद हम देखते हैं वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, जीरो है, नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है. और अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो इसका मतलब होता है आपका पैराबोला टच कर रहा है एक्स एक्सिस को. और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होता है तो पैराबोला या तो आपके एक्स एक्सिस से टोटली ऊपर है या एक्स एक्सिस से टोटली नीचे है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं है. तो इन दोनों केसेस को लेके हमने आगे बढ़ा था, और हमने सबसे पहले ड्रॉ किया था एक्स एक्सिस ड्रॉ किया था. उसके बाद हमें पैराबोला जैसा कि ड्रॉ करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक्सिस, वर्टेक्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ओपनिंग. तो ओरिएंटेशन ऑफ द ओपनिंग तो हमें पता चल चुका है. एक्सिस के लिए हमने दिखा था कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a इसका एक्सिस होता है इक्वेशन. तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द एक्सिस ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप कहते हो x इक्वल्स माइनस बी बाई 2a. तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एक पैरेलल लाइन होगा किसके, y एक्सिस के, और परपेंडिकुलर किससे होगा, x एक्सिस से. तो जैसे आपने x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a ड्रॉ कर दिया, तो बेसिकली आपने क्या ड्रॉ किया, आपने अपने पैराबोला का एक्सिस ड्रॉ कर दिया. एक्सिस ड्रॉ करते ही आपको क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए. तो आपको पता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a. तो माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a प्लॉट किया एक्सिस पे. एक्सिस पे आपने जैसे प्लॉट किया वैसे ही आपके पास वर्टेक्स भी आ गया और एक्सिस भी आ गया. अब आपको क्या चाहिए, ओरिएंटेशन. वो आपने ऑलरेडी साइन ऑफ ए से, तो जैसे ही आपने वो किया आपका पैराबोला ड्रॉ हो गया. आपने ए पॉजिटिव रखा तो अपवर्ड बना दिया, ए नेगेटिव रहा तो डाउनवर्ड बना दिया. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बनाना सीखा. इसमें कुछ चीज़ें ख्याल रखने वाली थी. अगर a पॉजिटिव है तो जो वर्टेक्स है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4 है, तो ये वर्टिकली अपवर्ड है, तो वर्टेक्स क्या हो जाता है, मिनिमम पॉइंट हो जाता है. और अगर a नेगेटिव है तो वर्टेक्स क्या हो जाता है, अब जो पैराबोला है वो आपका ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो वो ऊपर से कॉन्वेक्स दिखता है, तो आपका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो वर्टेक्स दिखता है. और मैक्सिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि a अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम पॉइंट वर्टेक्स पे है, और a अगर नेगेटिव है तो मिनिमम पॉइंट, तो मैक्सिमम पॉइंट वर्टेक्स पे है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि a अगर पॉजिटिव है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, a अगर पॉजिटिव है तो वर्टेक्स इज द मिनिमम पॉइंट, और a अगर नेगेटिव है तो वर्टेक्स इज द मैक्सिमम पॉइंट. उसके बाद
आपसे ये पूछा सकता है कि आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को कौन से 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो उसके पहले लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है कि नहीं। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो आप कह सकते हो आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, अल्फा कॉमा 0 और बीटा कॉमा 0। अल्फा क्या होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा क्या होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो आपका एक्स एक्सिस टच करेगा, कहाँ पे टच करेगा, वर्टेक्स पे टच करेगा। तो जो पॉइंट ऑफ जो आपका एक्स एक्सिस को जो टच कर रहा है वो वर्टेक्स अगेन माइनस बी बाई 2a कॉमा 0 होगा। क्यों? क्योंकि d 0 हो गया है तो माइनस डी बाई 4a रिप्लेस हो जाएगा 0 से। तो आप कह सकते हो कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो आपका पैराबोला टच कर रहा है। अगेन ओरिएंटेशन आपको a बताएगा, a अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड है, a अगर निगेटिव है तो डाउनवर्ड है। तीसरी चीज़, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो या तो आपका पैराबोला टोटली ऊपर है या टोटली नीचे है। टोटली ऊपर का मतलब आपका पूरा पैराबोला पॉजिटिव हो जाएगा और अगर टोटली नीचे तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो बताइए कब टोटली पॉजिटिव होगा, जब ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। जब ए पॉजिटिव है एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो पैराबोला टोटली ऊपर हो गया, तो आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ पैराबोला इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और ए अगर निगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी निगेटिव है, इसका मतलब पैराबोला टोटली डाउनवर्ड है, तो आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ द पैराबोला इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गोइंग टू बी निगेटिव। उसके साथ आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि जो आपका पैराबोला है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। वाई एक्सिस को कट करने का मतलब है कि आप जो y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें x की वैल्यू 0 पुट कीजिए। x की वैल्यू जैसे पुट कीजिएगा ए एक्स स्क्वायर वैनिश हो जाएगा, बी एक्स वैनिश हो जाएगा, बचेगा क्या c। तो आप कह सकते हो आपका जो पैराबोला है y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है 0 कॉमा c पे। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की थी स्केचिंग ऑफ द ग्राफ में। उसके बाद हमने बात की थी हाउ टू हैंडल हायर डिग्री इक्वेशंस विच कैन इजीली बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने बात की थी इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बात की थी और हमने सारे टाइप्स के एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया था। तो आई एम श्योर वो सारी चीज़ें आपको याद होगी। तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में, कुछ प्रॉब्लम्स में मैं आपको हिंट दूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स में आपको असाइनमेंट में दूंगा। तो असाइनमेंट अभी जितने भी हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे आपके असाइनमेंट के पार्ट हैं। इसके लिए मैं कोई एडिशनल असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ। आज के लेक्चर के लिए जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो आपका असाइनमेंट का हिस्सा है। उसके अलावा जो क्वेश्चन मैं हिंट दूंगा वो भी आपके असाइनमेंट का हिस्सा है और कुछ सवाल होगा जो आपको टोटली खुद से करना होगा। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, ये बहुत ही आसान सवाल है। ये देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बेशक, क्योंकि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स 4 अपॉन एक्स प्लस 4। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक है भी कि नहीं, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा। तो बेसिकली ये रैशनल इक्वेशंस में आता है, बट दिस इक्वेशंस ट्रांसफॉर्म इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू -1 -2 और -4। वाई x शुड नॉट बी इक्वल टू, जैसा कि आप देख रहे हो डेनोमिनेटर है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक डेनोमिनेटर है तो डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो आप ये समझ गए। उसके बाद x प्लस 2 है, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखोगे, x शुड नॉट बी इक्वल टू -2। उसी तरीके से ये जो तीसरा डेनोमिनेटर है x प्लस 4, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, विच मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू -4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे हायर मैथ्स पढ़ोगे आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2 रैशनल टर्म है और राइट साइड में एक अकेला रैशनल टर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में सीधे फैक्टराइज करेंगे, सीधे एलसीएम ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और ये 1 के साथ जाएगा x प्लस 2, और क्या होगा 2 के साथ क्या आएगा, x प्लस 1। आई एम श्योर आपको समझ में आएगी हमने क्या किया। और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में 4 अपॉन एक्स प्लस 4। तो ये पहला स्टेप था। आई एम श्योर ये सारा स्टेप सबको पता है। अब इसको मैं ओपन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 अपॉन, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो आपको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बहुत ही आसान सा है, आई एम श्योर इतना तो आप कर लेते होगे। अब क्या है, 4 अपॉन एक्स प्लस 4। अब क्या करूँगा मैं, x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x, और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स 4 अपॉन एक्स प्लस 4। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना x प्लस 4 0 है, ना x प्लस 1 0 है, ना x प्लस 2 0 है। तो जब हमें पता होता है कि कोई भी नंबर 0 नहीं है तो आप नॉन ज़ीरो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना इक्वेशन को तंग किए हुए।
तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको फिर से क्या लिख सकते हो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, राइट। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। तो आपके पास ये आ गया, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम ओपन कर सकते हैं। 3x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x को 4 से करेंगे तो 12x, 4 को करेंगे तो 4x और 4 को करेंगे तो 16। आप देखिए मैंने पहले इसको किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया। आई एम श्योर आपको इतनी पॉलिनोमियल को हैंडल करना आता है। और इधर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर और यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो बेटर होगा मैं इसको लेफ्ट साइड में ले जाऊँ। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे 12x है, ये 12x और ये 12x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4x आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस 4x कर सकता हूँ, क्योंकि प्लस 4x इधर जाएगा तो माइनस 4x हो जाएगा। प्लस 8 माइनस 16, ये क्या हो गया 0। अब मैं इसको फिर से कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स 0। अब मैं अपना डिस्क्रिमिनेट डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड लगा सकता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, अल्फ़ा होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा क्या होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो अल्फ़ा के बारे में आप क्या लिख सकते हो, माइनस बी क्या हो जाएगा, ये माइनस 4 है तो माइनस बी क्या हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है 16 माइनस 4 इंटू माइनस 8 अपॉन 2a क्या है 2। ऐसे ही बीटा के लिए क्या कर सकता हूँ 4 माइनस अंडर रूट 16, ये क्या हो जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस 8 दैट इज़ 32 अपॉन 2। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 प्लस रूट 42 दैट इज़ 4 रूट 3 बाई 2। और इसको आप क्या लिख सकते हो 4 माइनस 4 रूट 3 बाई 2। इसको आप कॉमन करके क्या लिख सकते हो 2 माइनस 2 रूट 3, राइट। और इसको क्या लिख सकते हो 2 प्लस 2 रूट 3। तो आपके दो रूट्स क्या क्या हो गए 2 प्लस 2 रूट 3 और 2 माइनस 2 रूट 3। तो आई एम श्योर आपको इतना कैलकुलेशन आता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन, और दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको मैं a लिख सकता हूँ। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ b एंड इसे लिख सकता हूँ c। अब आप क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, इक्वल रूट्स क्या इंप्लाई करता है बताइए, इक्वल रूट्स इंप्लाई करता है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। बी क्या है 2 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है के माइनस 12 और सी क्या है 2। ये सारी चीज़ क्या होनी चाहिए इक्वल टू 0, राइट। तो मैंने इसको इक्वल टू 0 कह दिया। अब इसको स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा 4 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इज 8 इंटू के माइनस 12 इक्वल 0। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं के माइनस 12 का होल स्क्वायर लेने लगेंगे, लेकिन आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये के माइनस 12 है और ये भी के माइनस 12 है, तो क्यों ना मैं के माइनस 12 कॉमन ले लूँ, और ये 4 है और ये 8 है, तो क्यों ना मैं 4 इंटू के माइनस 12 कॉमन ले लूँ। तो 4 इंटू के माइनस 12 मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा के माइनस 12 माइनस 2। इससे क्या हो गया, इससे हो गया 4 इंटू के माइनस 12 इंटू के माइनस 14 इक्वल 0। तो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास दो आंसर आया, एक आंसर आया k इज इक्वल टू 12 और एक आंसर आया k इज इक्वल टू 14। यहाँ पे आप गलती करोगे, यहाँ पे गलती क्या करोगे, आप यहाँ पे आंसर लिख के गलत कर दोगे।
क्या गलती किया, एक छोटी सी गलती हो गई। छोटी सी गलती क्या हो गई, ये आपका आंसर नहीं होगा। बताइए क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका कोफिशिएंट क्या है, k माइनस 12। आपको याद होगा a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि k माइनस 12 अगर 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं। तो k माइनस 12 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब k शुड नॉट बी इक्वल टू 12। तो आपको ये आंसर रिजेक्ट करना होगा, आपका आंसर सिर्फ एक ही होगा, राइट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ -4 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4, और इसका एक रूट क्या दे रखा है, -4। तो दूसरा रूट बताइए क्या होगा। आप देख सकते हो, अगर मैं कहूं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और -b क्या होगा, -b क्या है, p है, तो -p/1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c क्या है, -4, a क्या है, 1। तो आप कह सकते हो अल्फा इंटू बीटा इज -4, जिसकी वजह से अल्फा क्या है, -4, तो बीटा क्या होगा, 1। तो यहां से मुझे पता चलता है कि बीटा मेरा क्या है, 1। जब मुझे पता चलता है बीटा मेरा 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, -4 + 1 विच इज -3। और इससे मुझे पता चलता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, -p, सो -p इक्वल्स -3। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है मुझे p इक्वल्स 3। तो मेरी पहली जो लाइन है, इस लाइन से मुझे एक इंफॉर्मेशन क्या निकल के आएगी, p शुड बी इक्वल टू 3। अब दूसरी लाइन देखते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के हैज़ इक्वल रूट्स। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के। अगर p की वैल्यू 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल 0। तो जो इक्वेशन आया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के शुड बी इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन इज हैविंग इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, इक्वल रूट्स का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल 0 हैज़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करूँ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। बी क्या है, बी है +3, सो 3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू के। ए आपका 1 है और सी आपका के है, इज इक्वल टू 0। तो आप क्या कह सकते हो, 9 - 4k इक्वल्स 0। तो आप क्या कह सकते हो, k इक्वल्स 9/4। सो दिस इज योर आंसर, राइट। सो आई कॉल इट अ वेरी इजी प्रॉब्लम। अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम किए सब आसान है। अब देखते हैं, इफ p q r आर रियल एंड p इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सबसे पहला इंफॉर्मेशन है ये तीनों रियल नंबर्स हैं एंड p इज नॉट इक्वल टू q, मतलब p माइनस q इज नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है। अगर इसे मैं कहूँ ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आपको बताना है, ये आपको शो करना है। यू हैव टू प्रूव दैट द डिस्क्रिमिनेंट इज गोइंग टू बी 0। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका a क्या है, आपका a है p माइनस q, आपका b क्या है, आपका b है 5 इंटू पी प्लस क्यू, और आपका c क्या है, आपका c है -2 इंटू पी माइनस क्यू। तो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आपको बताना है कि ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। तो पहले इसकी वैल्यू पे ध्यान दे देते हैं। b क्या है, b है 5 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है, a है आपका p माइनस क्यू, और c क्या है आपका -2 इंटू पी माइनस क्यू, राइट। सो दिस इज योर b स्क्वायर माइनस 4ac। आप जैसा कि देख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी 25 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी +8, -4 इंटू -2 इज गोइंग टू बी +8, एंड इट इज गोइंग टू बी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब पहला टर्म देखिए, दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये क्या है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है।
और p इज़ नॉट इक्वल टू q, मतलब ये ज़ीरो भी नहीं है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो आप क्या कह सकते हो? डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है, राइट? डिस्क्रिमिनेंट जीरो भी नहीं, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, क्योंकि ना p और q इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नॉन जीरो नंबर है। ये क्या है? नॉन जीरो पॉजिटिव है, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर, राइट? नॉन जीरो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी जीरो को आप पॉजिटिव की तरह भी देख पाते हो, बहुत सारे लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है, तो इट वॉज एन ईजी प्रॉब्लम, आई एम श्योर। अभी जितने भी सॉल्व हम कर रहे हैं सबको आपको स्टेप बाय स्टेप असाइनमेंट की तरह भी भेजना है हमें। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन विल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बोथ हैव रियल रूट्स। तो इस सवाल को आप के लिए मैं इसको एज ए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपको तुरंत ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, मैं बस बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64, ये आपका पहला इक्वेशन है, और आप कह रहे हो बोथ शुड हैव रियल रूट्स। इसका मतलब क्या है? इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। सो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, विच मीन्स के स्क्वायर माइनस 256 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है? के स्क्वायर माइनस 256 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है के माइनस 16 इंटू के प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब के माइनस 16 इंटू के प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है? अगर मैं के माइनस 16 की बात करूं, अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो और इसे कहो 16, तो यहाँ पे तो 0 हो जाता है, और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। के माइनस 16 यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे 0 होगा, राइट? उसी तरीके से अगर मैं एक दूसरा नंबर लाइन ड्रॉ करूँ और ये मैं माइनस 16 लिख दूँ और ये के प्लस 16 है, तो आपको पता है के प्लस 16 यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अगर मैं इन दोनों लाइन को एक साथ मर्ज कर दूँ, लेट्स से मैंने कहा ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है? तो मुझे ये पता है कि 16 में के माइनस 16 यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे के माइनस 16 पॉजिटिव होगा, राइट? उसी तरीके से के प्लस 16 की बात करूँ मैं, तो माइनस 16 पे 0 होगा, ये मुझे पता है, और यहाँ पे के प्लस 16 पॉजिटिव होगा, यहाँ पे मैंने के माइनस 16 को नेगेटिव लिखना मिस कर दिया था। ये के माइनस 16 राइट में पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। और अगर मैं के प्लस 16 की बात करूँ तो के प्लस 16 यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। और के माइनस 16 क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो के या तो माइनस 16 से कम होना चाहिए या के 16 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप कह सकते हो के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और के शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस 16। ये तो आपका हो गया इस इक्वेशन से, राइट? अब दूसरे इक्वेशन की फाइंडिंग देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपने इनइक्वालिटी अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 64 माइनस 4 के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप कह रहे हो 64 शुड बी ग्रेटर देन 4k, इसका मतलब है 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k, इसका मतलब है k शुड बी लेस देन इक्वल टू 16। ये इक्वेशन कह रहा है k शुड बी लेस देन इक्वल टू 16 और ये इक्वेशन कह रहा है k शुड बी ग्रेटर देन 16 और k शुड बी लेस देन माइनस 16। तो अगर मैं इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों का कॉमन जोन खोजूँ, कॉमन जोन खोजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया और लेट से मैंने कहा ये 16 है और ये माइनस 16 है, और मैंने कहा ग्रीन कलर से इसका जोन बनाया
ग्रीन कलर से इसका जोन बनाया, तो इसका जोन क्या हुआ, इसका जोन हुआ 16 से बड़ा और -16 से छोटा। और ब्लू कलर से इसका जोन बनाया, इसने कहा k शुड बी लेस देन इक्वल टू 16। तो आप ये कह सकते हो कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल बोथ हैव रियल रूट्स, तो आप एक कॉमन जोन ये निकाल सकते हो कि k शुड बी इक्वल टू 16, और आप ये कह सकते हो कि k शुड बी लेस देन इक्वल टू -16। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, तो आप कह सकते हो ओनली वन पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज 16। मुश्किल था, नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं, आप फिर से देखोगे, फिर से वीडियो देखो, फिर से रिपीट करो, समझ में आएगा। और नहीं आया तो फिर हम दोबारा इस पर बात करेंगे आपके डाउट क्लास में। प्रूव दैट द इक्वेशन x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए बी प्लस सी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हैज़ नो रियल रूट इफ़ ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी। अब नो रियल रूट्स की बात हो रही है। अब नो रियल रूट्स की बात कब होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है। अगर मैं देखूँ इस इक्वेशन को, इक्वेशन क्या है, अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दिस इज द कांस्टेंट, राइट। और अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट करूंगा तो मुझे पता है कि दिस स्क्वायर -4 टाइम्स दिस इंटू दिस, राइट। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 लिखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट आपको ये निकालना है बी स्क्वायर -4ac। बी क्या है, 2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। तो मुझे ये दिखाना है कि दिस शुड बी लेस देन 0। अब इसको लेस देन 0 कैसे बोल सकते हैं, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। 4 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। 4 दोनों में है तो कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आया, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। मैंने इसको यहाँ ले आया, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, डिफरेंट कलर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अंदर जाके मैं इसको खोलता हूँ, इसको खोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac बी डी, राइट। और इसको ओपन अप कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में रखो, इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर के साथ डी स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये आपका ओपन हो गया। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया। तो फाइनली क्या मिला मुझे, फाइनली मिला मुझे 4 इंटू 2abcd माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे तो खुलेगा तो ये हो जाएगा। अब क्या कीजिए, माइनस बाहर ले जाइए तो क्या बन गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd। अब गौर से देखो क्या बन गया, -4 इंटू ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर
-2 इंटू ए डी इंटू बी सी, परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। इसका परफेक्ट स्क्वायर बना है -4 इंटू ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। आपको ऑलरेडी दे रखा है कि ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, तो आप क्या लिखोगे, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आप लिखोगे डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ठीक है, सो विच मीन्स इट हैज़ नो रियल रूट्स। Two pipes working together can fill a tank in 35 minutes. If the longer pipe alone can fill the tank in 24 minutes less than the shorter pipe, the smaller pipe, find the time taken by each pipe working alone to fill. तो आप कह लो शॉर्टर पाइप SP से कह लो, SP मान लीजिए एक टैंक को फिल करता है X मिनट्स में, ओके। तो जो लॉन्गर पाइप है उसी टैंक को कम टाइम में फिनिश करता है, कितने देर में, 24 मिनट्स लेस, तो आप क्या लिखोगे, x माइनस 24 मिनट। आपको पता है कि शॉर्टर पाइप प्लस लॉन्गर पाइप एक टैंक को कितने देर में फिल करता है, अगर दोनों एक साथ ओपन है 35 मिनट्स में। तो आप क्या लिख सकते हो, शॉर्टर पाइप प्लस लॉन्गर पाइप 1 मिनट में कितना टैंक फिल कर रहा है, 1/35 पार्ट। उसी तरीके से शॉर्टर पाइप 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेगा, 1/x, क्योंकि 1 टैंक x मिनट में कर रहा है, x मिनट में 1 टैंक कर रहा है, तो 1 मिनट 1/x। लॉन्गर पाइप क्या करेगा 1 मिनट में, 1/x माइनस 24। तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई कि शॉर्टर पाइप और लॉन्गर पाइप 1 मिनट, तो शॉर्टर पाइप प्लस लॉन्गर पाइप 1 मिनट में कितना करेगा बताइए, 1/x प्लस 1/x माइनस 24। तो आप देख रहे हो क्या हमें ज्ञान पता चला, हमें पता चला कि शॉर्टर पाइप प्लस लॉन्गर पाइप 1 मिनट में 1/35 पार्ट करता है, और हमें ये भी पता चला कि शॉर्टर पाइप लॉन्गर पाइप 1 मिनट है 1/x प्लस 1/, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 24 इक्वल्स 1/35। इस इक्वेशन को आई एम श्योर आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद x हो जाएगा शॉर्टर पाइप का टाइम और x माइनस 24 हो जाएगा लॉन्गर पाइप का टाइम। तो ये सवाल आप खुद से कर लेना, राइट। आगे बढ़ते हैं। द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वॉज 2.5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी। मतलब आप शहर A से शहर B जाते हो, दोनों के बीच की दूरी है 150 किलोमीटर। जब आप जाते हो तो आपको कुछ वक्त लगता है T आउटगोइंग, T AB से वक्त लगता है, और जब T लौटते हो तो TB है B से A आने में, और B से A आने में आपकी स्पीड 10 किलोमीटर ज़्यादा थी, मतलब आप रिटर्न जल्दी ज़्यादा कर रहे थे, तो 10 किलोमीटर ज़्यादा थी तो मतलब कम वक्त लगेगा, तो TBA क्या होगा, लेस होगा TAB से। अब TAB क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड हमें A से B जाने का हमने मान लिया x, तो B से A आने का स्पीड क्या हो गया, x प्लस 10, क्योंकि लौटते वक्त स्पीड ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया 150/x, और TBA क्या हो गया 150/x प्लस 10। आपको पता है 150/x इज़ ग्रेटर देन 150/x प्लस 10, क्योंकि ये स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। और आपको पता है कि दोनों में कितने फ़र्क है, 2.5 घंटे का फ़र्क है, तो आप लिख सकते हो इज़ इक्वल टू 5/2। सो दिस इज़ द इक्वेशन। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने से आपका x निकल के आएगा। x क्या होगा, गोइंग फ्रॉम A टू B, और x प्लस 10 क्या होगा, कमिंग फ्रॉम B टू A। तो ये सवाल भी आप खुद से करेंगे। आई हैव हेल्प यू टू क्रिएट द इक्वेशन। अब देखिए ये सवाल क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 8। आपको 4 डिग्री इक्वेशंस दे रखी हैं, और हमने ऑलरेडी इक्वेशंस रिड्यूसिबल में ये टाइप को डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। आप अगर देखोगे तो क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स 8। इन टाइप के सवाल में सॉल्व करने के लिए ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है, किसको किसके साथ ग्रुप किया जाए। देखो 1 और 2 और 3 4 को करोगे तो इसका सम 7 हो जाएगा, इसका सम 3 हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ राइट डिसीजन। इस दोनों का ग्रुपिंग और इस दोनों का ग्रुपिंग हेल्पफुल होगा, क्योंकि इन दोनों का भी सम 4 होगा,
सॉरी इन दोनों का सम 5 होगा, x+1 और x+4 का, और इसका भी सम 5 होगा। तो आप इन दोनों को ग्रुप कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, x+1 इंटू x+4 इंटू x+2 इंटू x+3 इक्वल्स 8। अब क्या करो, इसको खोल दो, ये क्या बन गया, x² प्लस 5x प्लस 4, और ये क्या बन गया, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स 8। अब क्या करो, x² प्लस 5x को मान लो t, क्या हो गया, t प्लस 4 इंटू टी प्लस 6 इक्वल्स 8। इसको फैक्टराइज कर दो, मतलब एक्सपैंड कर दो, तो t² प्लस 10t प्लस 24 इक्वल्स 8, t² प्लस 10t 24 माइनस 8 क्या होता है, 16 इक्वल 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, t² प्लस 10t प्लस 16। तो t² प्लस 8t प्लस 2t प्लस 16 इक्वल 0। तो क्या हो गया, t इंटू टी प्लस 8 प्लस 2 इंटू टी प्लस 8 इक्वल्स 0। तो क्या हो गया, t प्लस 2 इंटू टी प्लस 8 इक्वल 0। राइट, यहाँ से आप यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे, बहुत ही आसान है। ट्रिक क्या था, x² प्लस 5x को, तो हमने क्या निकाला, t इक्वल्स -2 एंड t इक्वल्स -8। तो आपके पास दो सॉल्यूशन आया, t इज इक्वल टू -2 और t इज इक्वल टू -8। लेकिन सवाल नहीं हुआ है क्योंकि आपको यहाँ पे पुट करना है। तो आपके पास दो इक्वेशन जो आए हैं, x² प्लस 5x इक्वल्स -2 और x² प्लस 5x इक्वल्स -8। राइट, इसको सॉल्व करते हैं, x² प्लस 5x प्लस 2, और इसको सॉल्व करते हैं x² प्लस 5x प्लस 8। सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस b² -4 इंटू 2 बाई 2, और इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस b² -4 इंटू 8 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -5 प्लस माइनस 25 माइनस 8 बाई 2, विच मेक्स इट -5 प्लस माइनस √17 बाई 2। सो दिस एक आंसर हो गया, -5 प्लस √17 बाई 2 और -5 माइनस √17 बाई 2। इसको देखिए, इसमें क्या हो गया है, इसमें एक गलती, इसमें एक पता चीज़ चला इस स्टेप में कि -5 प्लस माइनस क्या हो गया, 25 माइनस 32 बाई 2, विच मेक्स इट -5 प्लस माइनस √-7 बाई 2। अब √-7 इमेजिनरी स्टोरी हो गई, तो आप क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स। तो क्या आंसर हो गए आपके, एक आंसर ये, एक आंसर ये। सो यू हैव ओनली 2 आंसर, राइट। देखते हैं ये सवाल, x-1 अपॉन x-2 माइनस x-2 अपॉन x-3 इक्वल्स x-5 अपॉन x-6 माइनस x-6 अपॉन x-7। देखने में डरावना सा है, लेकिन सॉल्व करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये 0 नहीं हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता। तो आप लिख दो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, 3, 6, 7। आई एम श्योर आपको पता है कि क्यों नहीं हो सकता है। अब इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, कुछ नहीं कर सकते, हमें जो स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे। हम इस लेफ्ट साइड को लिखेंगे x-2 इंटू x-3, ये जाएगा x-1 इंटू x-3 माइनस x-2 इंटू x-2। राइट, कुछ नहीं किया मैंने, एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम ये हो गया, और इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया, इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया। आई एम श्योर इतना आपको आता है। ये क्या हो गया, x-5 इंटू x-7, सेम प्रोसेस, माइनस x-6 इंटू x-6 अपॉन x-6 इंटू x-7। राइट, आइए तो ऊपर जल्दी से देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 3। आई एम श्योर ये आपको पता होगा मैंने क्या किया है, माइनस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 4 माइनस 4x, राइट, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6। राइट, अब यहां पे देखिए क्या हुआ है, x² माइनस 12x प्लस 35 माइनस x² माइनस 12x प्लस 36 अपॉन x² माइनस 13x प्लस 42। अब देखो क्या हो रहा है, आसान सा सवाल है, देखने में डरावना है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 4 इज -1 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी x
सॉरी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 12x से माइनस 12, 35 माइनस 36 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42, माइनस 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आई एम श्योर यहाँ से आपको हैंडल करना आता है। तो क्या हो गया 5x उधर चला जाएगा, माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 36। नाउ यू नो हाउ टू हैंडल, राइट। तो आप ये सवाल कर लेना। नेक्स्ट सवाल है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल्स एक्स इंटू एक्स प्लस 3। अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, सिंपल क्रॉस करना है। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। क्रॉस कर दिया मैंने। ये देखिए क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 4, ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। दिस एंड दिस कैंसिल, सो यू विल गेट 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। आई एम श्योर यहाँ से आपको हैंडल करना आता है। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 6, 1 प्लस माइनस रूट 49 अपॉन 6। सो यू कैन हैंडल इट, राइट। आइए देखते हैं फिर से। ये हायर डिग्री इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन आपको ये बड़े आराम से दिख रहा होगा कि ये आराम से रिड्यूसिबल है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन और ये एकदम सेम है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है। तो मैं क्या करूँगा x अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर को क्या कहूँगा y। तो x अपॉन एक्स प्लस 1 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा y स्क्वायर। इसको रिप्लेस कर दूंगा इक्वेशन में, तो हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 36 इक्वल 0। ये आपको पता है, अब आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि वाई आई हैव टू राइट इन दैट। अब क्या है, इसको सीधे वो कर देते हैं। तो 4y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 9y प्लस 36। आप ऐसे भी स्प्लिट कर सकते थे, नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी कर सकते हो। यहाँ से 4y कॉमन, सो ये बन गया y माइनस 4, और यहाँ से माइनस 9 कॉमन, ये बन गया y माइनस 4। तो क्या हो गया y माइनस 4 इंटू 4y माइनस 9 इक्वल 0, विच मीन्स y इक्वल्स 4 एंड y इक्वल्स 9/4। तो आपके पास दो सॉल्यूशन आया। और y तो हमारा क्या था x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 4 और x अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स 9/4, राइट। ये लिख सकता हूँ। तो अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स माइनस 2, और इसको लिख सकता हूँ x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स 3/2 और x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स माइनस 3/2। तो आपके पास चार इक्वेशंस आ गए। एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, ये इक्वेशन ये हो गया। तो आई एम श्योर आप इसको हैंडल कर लोगे। ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2x प्लस 2। आई एम श्योर ये हैंडल करना आता है। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2। आई एम श्योर ये भी हैंडल करना आता है। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 3, ये भी हैंडल हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3, ये भी हैंडल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सवाल इसके चार सॉल्यूशंस होंगे। मैक्सिमम 4 डिग्री के चार सॉल्यूशंस होने चाहिए, इसके 4 सॉल्यूशन होंगे। आगे देखते हैं ये सवाल क्या है। यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट्स हैं, तो देखने में डरावना सा है, लेकिन अगर आप एक्सपोनेंट्स अच्छे जानते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इसमें मैं क्या करूँगा 2 क्यूब कॉमन, तो हो गया 2 टू द पावर 2x। ये क्या हो गया 65 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 65 प्लस 57, राइट। अब क्या करूँ मैं, अब 2 टू द पावर x को मैं y मान लेता हूँ। तो 2 टू द पावर x का स्क्वायर क्या होता है 2 टू द पावर 2x विच इज़ इक्वल टू y स्क्वायर, राइट। तो मैं क्या लिखूँ 8y स्क्वायर। इसको मैंने क्या लिख दिया 8y स्क्वायर इक्वल्स 65y, ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस 8। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बन जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 65y प्लस 8 इक्वल 0, जिसको आप लिख सकते हो 8y स्क्वायर माइनस 64y माइनस y प्लस 8 इक्वल 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं सोच पा रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूला, यू हैव सो मेनी टेक्निक्स नाउ। यहाँ से 8y कॉमन y माइनस 8, यहाँ से माइनस 1 कॉमन y माइनस 8। तो आपके पास क्या आया 8y माइनस 1 इक्वल 0 और y माइनस 8 इक्वल 0। इससे क्या निकल के आया, इससे निकल के आया y इज इक्वल टू 1/8। इससे क्या निकल के आया, इससे निकल के आया y इज इक्वल टू 8। तो आपके पास दो सॉल्यूशन है, y इज इक्वल टू 1/8 और y इज इक्वल टू
8। एट द सेम टाइम y मेरा क्या है, y है मेरा 2 टू द पावर x, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर x इज 1/8। और क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8। x पे मैं कितना पावर दूँ कि 8 आ जाए, दैट इज 3। और x पे कितना 2 पे मैं कितना पावर दूँ कि 8 आए, दैट इज 3। 2 के मैं कितना पावर दूँ कि 1/8 आए, तो -3। इतना आपको एक्सपोनेंट्स पता होगा कि माइनस होने पे डिनोमिनेटर में चला जाता है। उसी तरीके से ये भी आपको पता होगा कि 2 पे मैं कितना पावर दूँ कि 8 आ जाए, तो आपको पता है 3। सो आपने ये दोनों चीज़ बड़े आराम से दोनों सॉल्यूशन निकाल लिया। अगेन 6x टू द पावर 4 प्लस 25x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 6। लास्ट क्लास में हमने बात की थी 4 डिग्री में आपको देखना है, अगर सिमेट्री है तो आपको सिमेट्री मेंटेन करनी है। इसके देखिए ये 6 है, ये भी 6 है, ये 25 है, ये -25 है, लेकिन नंबर तो सेम है। तो अब क्या करेंगे, हम पूरे एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, दिस विल बिकम 6x स्क्वायर, दिस विल बिकम 25x, दिस विल बिकम +12, this will become -25/x and this will become 6/x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 6/x स्क्वायर को एक साथ ले लो, 25 इंटू एक्स माइनस 1/x को एक साथ ले लो, +12। अब देखिए क्या हुआ है, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 1/x प्लस 12 इक्वल 0। आई एम श्योर आपको याद होगा, हमने इस सब्स्टिट्यूशन को हैंडल कर रखा है। तो अगर मैं y को मान लेता हूँ x माइनस 1/x, तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को मैं वाई स्क्वायर प्लस 2 से रिप्लेस करूँगा, y को x माइनस 1 से, तो ये क्या बन जाएगा 6 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 25y प्लस 12 इक्वल 0। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन आया है वो ये है, और y मेरा क्या है, y है मेरा x माइनस 1/x, तो मैं इसको यहाँ ले आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल क्वाड्रेटिक है, 6y स्क्वायर प्लस 12 प्लस 25 प्लस 12, 6y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 24 इक्वल 0। अगेन ये 6y स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 9y प्लस 16y प्लस 24। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, नहीं स्प्लिट कर पाते हो तो फैक्टर भी कर सकते हो। यहाँ से आप क्या करो, 3y कॉमन ले लो, 2y प्लस 3। यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप 8 कॉमन ले लो, 2y प्लस 3। तो क्या हो गया, 2y प्लस 3 इक्वल 0 और 3y प्लस 8 इक्वल 0, जिससे क्या होगा y इज इक्वल टू -3/2 और y इज इक्वल टू -8/3। तो आपके पास दो इक्वेशन आया, y क्या है, y है आपका x माइनस 1/x। तो आप बेसिकली इससे क्या बनाओगे, आप इससे दो इक्वेशन बनेगा, एक बनेगा x माइनस 1/x इक्वल्स -3/2 और एक बनेगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू -8/3। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इससे दो रूट्स निकल के आएंगे, इससे दो रूट्स निकल के आएंगे, तो टोटल मैक्सिमम 4 रूट्स हो सकते हैं और आप ये आराम से सॉल्व कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेम है ये सवाल, मैं करूँगा नहीं, आपको पता है 12x टू द पावर 4 -56। आप देख सकते हो ये कॉमन है, बीच वाला बंदा 12 और 12 और -56। तो अगेन यू नो द ट्रिक, यू हैव टू जस्ट डिवाइड एवरीथिंग बाय एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपको देखना होगा कि आपको कैसे मदद मिलेगी, राइट। आप उसको सॉल्व करना, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू सॉल्व। ये एक नया चीज़ है जो आप पहली बार देख रहे होगे, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या है वैल्यू, मैं अगर कहूँ y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको कह दूँ कि आप कह रहे हो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस एंड इट गोज़, द पैटर्न गोज़। अगर आप गौर से देखो, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर गौर से देखूँ तो ये जो भी है, अगर आप इसको देखो, अगर थोड़ा सा मैं 2-3 टर्म एक्स्ट्रा लिख देता हूँ ताकि आपको विजुलाइज करने में आसानी हो। देखो मैं कह रहा हूँ y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस, ऐसे चल रहा है ये इन्फिनिटी तक, राइट।
अगर आप गौर से देखोगे, अगर मैं y माइनस वन कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस। तो अगर आप गौर से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है इज सेम एज दिस एक्सप्रेशन, राइट। गौर से देखो, आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो 1/2 प्लस, और ये भी है 1/2 प्लस, ये तो सेम चीज हो गई। तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं, y माइनस वन। इस पूरे रेट को क्या कह सकता हूं, y माइनस वन। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस वन अपॉन 1 प्लस 2 प्लस वाई माइनस वन, राइट। जिससे आप क्या कह सकते हो, y माइनस वन इक्वल्स 1 अपॉन वाई प्लस वन, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो एक्सप्रेशन है इस पूरे को y माइनस वन ले लिया, क्योंकि ये पूरा जो एक्सप्रेशन था वो सेम है, राइट। अगर आप गौर से देखोगे y माइनस वन में आप कोई भी चीज़ 1 से इन्फिनिटी तक ऐड करो या 2 से इन्फिनिटी तक, पैटर्न तो सेम ही है, तो ऐड तो सेम ही होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, y माइनस वन इक्वल्स 1 अपॉन वाई प्लस वन, ये आपने लिख दिया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वन, ऐसे देख लीजिए, y प्लस वन इंटू वाई माइनस वन इक्वल्स वन, विच इज़ वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स वन, विच इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू, विच इज़ वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। अब आपके पास दो आंसर आ रहा है, y इज इक्वल टू रूट टू एंड y इज इक्वल टू माइनस रूट टू। ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि डेफिनेटली ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, 1 प्लस समथिंग है। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 1 अपॉन y इज इक्वल टू रूट टू। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा इस तरीके से अप्रोच ले सकते हैं कि आपको देखना है कि आपकी जो सिमेट्री है वो कहाँ से रिपीट करनी शुरू हो रही है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करूं तो ये यहीं से रिपीट हो रहा है, तो मैं y माइनस वन इज इक्वल टू 1/2 प्लस वाई माइनस वन भी लिख सकता हूँ। उसी पैटर्न पे ये सवाल है, जैसे कि अगर रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स अप टू इन्फिनिटी है, इसको मैं कह देता हूँ x। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि ये भी तो वही वैल्यू है रूट सिक्स से इन्फिनिटी तक, तो मैं पूरी कहानी को क्या लिख सकता हूँ, रूट सिक्स प्लस एक्स इक्वल्स एक्स। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स सिक्स प्लस एक्स। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए लगा दो, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 24/2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 5/2। तो एक आंसर आया 1 प्लस 5/2 और दूसरा आंसर आया 1 माइनस 5/2। तो एक हो गया 3 और एक हो गया -2। सो डेफिनेटली ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, ये आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो इस सवाल में और मैं अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा। तो अभी आप बस इतना समझ लो कि जो भी इन्फिनिटी तक पैटर्न जा रहा है आपको ब्रेक करना पड़ेगा कि मैं एक टर्म सब्ट्रैक्ट करके उसको कंप्लीट एक्स कह दूँ, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखते हैं, रूट थ्री एक्स प्लस वन प्लस सिक्स माइनस रूट थ्री एक्स प्लस थ्री। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, 3 इंटू थ्री प्लस सिक्स माइनस रूट 3 प्लस थ्री, ठीक है, इक्वल्स 1। अब देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो गया, 3 प्लस टू माइनस रूट 3x प्लस थ्री इक्वल्स 1। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 3x प्लस टू को मैं y ले सकता हूँ, तो 3x प्लस थ्री क्या हो जाएगा, y प्लस वन। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 3y माइनस ये क्या है, y प्लस वन इक्वल्स 1। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ, तो स्क्वायर कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3y प्लस वाई प्लस वन माइनस टू इंटू रूट अंडर वाई प्लस वन इंटू 3y इक्वल्स 1। अब आइए इसको आगे ले चलते हैं। ठीक है, अभी तक आप सबको समझ में आया हमने क्या किया। 3x प्लस वन को मैंने लिख दिया 3x इंटू थ्री प्लस सिक्स और इसको लिख दिया 3x प्लस थ्री।
मैंने 3x+2 को y ले लिया तो ये क्या हो गया y+1, ये एक्सप्रेशन आया। अब इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको दोनों साइड स्क्वायर ले लिया, तो ये ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये -2ab, ये आ गया, राइट। अब देखते हैं इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ ले आता हूँ। चलो इसको मैं फिर से कर देता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा मैं यहाँ पे जल्दी कर दिया था, हो सकता है बच्चों को डिस्टर्ब हो गया हो। तो आप देखो जैसे क्या है, √3y माइनस √y+1, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, =1, ये आपको समझ में आया होगा। इसको स्क्वायर रूट को, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका क्या होगा 3y, इसका क्या होगा y+1 -2 इंटू √3y इंटू √y+1 = 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4y+1 -2 इंटू 3y इंटू y+1 = 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये उधर ले जाइए तो ये बन जाएगा 2 इंटू √3y इंटू y+1 = 4y। इससे 2 से ये 2y बन गया। अब क्या कीजिए, आप इसको फर्दर स्क्वायर कर दीजिए, इसको क्या कीजिए फर्दर स्क्वायर करने से क्या बन जाएगा 3y इंटू y+1 = 4y², राइट। तो ये क्या बन गया 3y² प्लस 3y = 4y²। आप क्या कर सकते हो, इसको आप इसको उधर ले जा सकते हो, तो ये बन जाएगा y² = 3y। तो इससे क्या हो गया y² माइनस 3y = 0, विच मीन्स y माइनस 3 = 0 या y = 0। तो y या तो 3 है या y = 0 है। y बेसिकली आपका क्या है, y है आपका 3x+2। तो अगर मैं कहूँ 3x+2 = 3 और 3x+2 = 0, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंट कभी 0 नहीं होता है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। आपके पास एक ही आंसर बचेगा 3x+2 = 3, इसका मतलब है 3x = 1। तो 3 पे मैं कितना पावर दूँ कि 1 आ जाए, तो x = 0, राइट। तो ये सॉल्व आप कर लीजिएगा फिर से, मैंने स्टेप्स आपको बता दिया है। आई एम श्योर दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन। तो अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम सॉल्विंग की। आई एम श्योर कुछ सवाल बहुत आसान थे, कुछ सवाल थोड़े से कैलकुलेशन वाले थे और कुछ में काफ़ी लर्निंग हुई। तो जहाँ जहाँ पे दिक्कत हुई घबराना का नहीं है, आप अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं, हम फिर से करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी ट्रायंगल चैप्टर पे, हम फाइनली आप ज्योमेट्री में घुसेंगे और ज्योमेट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रायंगल, सो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दिस चैप्टर। सो लेट्स मीट वेरी वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।